भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, मैं उन्हीं के पास आऊंगा, लेकिन मेरे एक कॉलर हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया। गंगाधर जी हैं गाजियाबाद से। वो कहते हैं कि प्रतीक जी, हिंदू धर्म का अपमान करने का हिंदू और मुस्लिम दोनों को छूट क्यों है? ऐसा वो शायद ऋषि मिश्रा जी की बात पर जवाब दे रहे थे और ऋषि मिश्रा जी को उन्होंने कोट किया है। एनीवे, वो जब आएगी मैं बिल्कुल ऋषि जब आप आए जवाब दे दीजिएगा, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। जी 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 प्रतीक जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न सवाल यह है कि अभी बहुत सारी बहस में यही बातचीत सामने निकल के आई कि जो डिवाइड है वो बीजेपी जो करता, बीजेपी धर्म के नाम पर गुमराह करती है। दिग्विजय जी कह रहे हैं बार बार भी, वो कहते हैं कि हिंदुत्व के आड़ को लेकर वो वोट साधने का काम करती है, ये बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हिटलर ने यहूदियों पे डर और नफरत की राजनीति की, वही उसी लाइन पे बीजेपी चलने का काम करती है, आरएसएस भय और नफरत का माहौल पैदा करती है, वो ये बात कह रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, इस देश में विद्वेष के नाम पर, हिंदू द्रोह के नाम पर कल हिंदू सत्ता में आ जाएंगे और तुमको हिंदुओं की गुलामी करनी पड़ेगी, यह कहकर मोहम्मद अली जिन्ना, सुहरावर्दी, लियाकत अली खां इत्यादि लोगों ने इस देश का बंटवारा किया था। इस देश का बंटवारा अगर आज तक कभी हुआ है तो मुस्लिम धर्मांधता के नाम पर एक बार हुआ है। अब उस मुस्लिम धर्मांधता के बाद जिस मुस्लिम लीग ने यह धर्मांधता की, जिस मुस्लिम लीग ने यह बंटवारा किया, उसी मुस्लिम लीग को कालांतर में फिर से भारत में संचालित करने का अधिकार दिया गया। और जिन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास किया, और जो आज बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, 26/11 की आतंकवादी वारदात में पूरी तरह से आईएसआई का और इस्लामी आतंकवादियों का हाथ था। और वो इस्लामी आतंकवादी, ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और डेविड हेडली का बाकायदा कबूलनामा शिकागो के कोर्ट में है कि उन्होंने कलावे सिद्धिविनायक मंदिर से खरीदे थे और आतंकवादियों को बांधे थे ताकि इसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध किया जा सके। कालांतर में हिंदू आतंकवाद सिद्ध नहीं किया जा सका, क्योंकि पांडुरंग नाम के हमारे जो है तुकाराम ओमड़े नाम के हमारे वीर कांस्टेबल ने अजमल कसाब को पकड़ लिया जिंदा। और उसके बाद भी अजीज बरनी के पुस्तक विमोचन में श्रीमान दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि यह आतंकवादी हमला इंटेलिजेंस ब्यूरो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर कराया है। तो आप इतना झूठ बोलने वाले की किसी भी बात पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, जो 26/11 की घटना में सारे प्रमाण सामने होने के बावजूद वह वही बात कह रहा था जो आईएसआई चाहती थी। तो आईएसआई इस देश को बांटना चाहती है कि आरएसएस इस देश को बांटना चाहती है? इस देश को इस्लामी कट्टरता के नाम पर आज तक बांटा कि हिंदुओं ने बांटा कभी? तो कृपा करके मुझे बता दीजिए, बार बार बंटवारे की जो बात होती है, जय श्री राम और अल्लाह अकबर की आपने बात की, जय श्री राम, मुझे और 10 सेकंड दे दीजिए ताकि मुझे किसी के बीच में न बोलना पड़े। 10 सेकंड प्रतीक जी आपसे विनंती है। देखिए, इस देश में जय श्री राम कहकर कोई आतंकवादी हमला किया गया हो, एक उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं किया गया हो, दे दीजिए। लेकिन अल्लाह अकबर कहकर हजारों हजार लोगों की हत्या न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में की गई है। क्या इस सच्चाई से कोई भी इंकार कर सकता है क्या? तब भी हम अल्लाह अकबर को क्या सांप्रदायिक नारा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, चूंकि एक नारे को कुछ सांप्रदायिक लोगों ने, आईसिस ने, बोको हरम ने, आईएसआई ने, अल कायदा ने, तालिबान ने, लश्कर तोयबा ने, लश्कर झांगवी ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने एक पवित्र नारा था, उस पवित्र नारे को अपवित्र करने का दुष्कर्म किया। इसलिए क्या आप उसको जो है सांप्रदायिक कह सकते हैं? उसी तरह से जय श्री राम जिसको कहकर किसी की भी हत्या नहीं की। साजिद रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं, 10 गिव मी अ सेकंड, ऋषि मैं आ रहा हूं। कैसे आप सांप्रदायिक कहते हैं? मौलाना साजिद रशीदी जी, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से मैं जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के मुसलमान पे आप बात कीजिए। आईसिस को हिंदुस्तान के मुसलमान ने नकारा, तालिबान को हिंदुस्तान के मुसलमान ने नकारा, पाकिस्तानी जिहाद को हिंदुस्तान के मुसलमान ने नकारा। आज भी जेलों में हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चे 15-15 साल, 20-20 साल के बाद बाइज्जत बरी होकर आ रहे हैं, जो आतंकवाद के नाम पर बंद थे। हमें आतंकवाद के नाम पर जेलों में डाला जा रहा है और हमारा
जब पकड़ते ही हमारे बच्चे को सबसे पहले उसका मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है कि ये तो आतंकवादी है, और फिर वो 15 साल के बाद बरी होता है। ये सारा हमें बदनाम करने के लिए खेल रचा जा रहा है। पहली सरकारों ने भी किया है और आज की सरकार भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं डरता नहीं हूं किसी बात से। सरकारें ये खेल खेल रही हैं, चाहे वो हिंदू आतंकवाद का खेल हो या मुस्लिम आतंकवाद का खेल हो। इसमें पिस में रहा हूं, मर में रहा हूं। हिंदू मुसलमान जो है हिंदुस्तान में रहकर भी बदनाम है। एक सवाल आया था कि साहब सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? अरे मेरे भाई, जहां जिहाद हो रहा है, इराक में जाइए, सीरिया में जाइए, आईसीस का देखिए, मुसलमान ही तो मर रहे हैं और फिर भी मुसलमान ही आतंकवादी हैं, फिर भी मुसलमान जो है सब कुछ कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई एक बताइए, जय श्री राम का नारा लगाकर, आईसिस एक यहूदी संगठन है और ये साबित हो गया है, और उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मारे हैं, मुसलमानों को मारा है, मुसलमानों को काटा है उन्होंने। तो ये सारी चीजें जब आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, आप हिंदुस्तान के मुसलमान को जिन्ना के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को अपनाना नहीं चाहते। वो मुसलमान जिसने पाकिस्तान को शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, देखिए मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। एक सेकंड मौलाना जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? प्रतीक, मैंने संविधान की बात की थी जी, ठीक है, किसी को काफिर नहीं कहा। राइट, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी, मैं मौलाना जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान ना तालिबान को चाहता है ना पाकिस्तान चाहता है, पर दिक्कत यह है हिंदुस्तानी मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता बर्क जब कहते हैं तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है, तो हमारे कई लोग यहाँ पर उनको मुसलमान तुष्टिकरण के नाम पे वोट देने के लिए चले जाते हैं, उनमें सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय ढूंढ लेते हैं, पर उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? अब जब जिन्ना को बार बार अखिलेश यादव याद कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं यहां पर एक व्यक्ति तो कहे कि अखिलेश यादव मुर्दाबाद, कि तुम बार बार भारत के मुसलमानों को जिन्ना के साथ क्यों जोड़ते हो अपनी सस्ती सियासत के लिए? दिक्कत इसी बात की है। और जहां तक बात है, देखिए एक सेकंड, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला प्रतीक जी, क्योंकि प्रतीक जी बहस इसलिए होती है क्योंकि बर्क साहब कहते हैं कि तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है। बहस इसलिए होती है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है तालिबान ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। बहस इसलिए होती है क्योंकि शादाब चौहान, पीस पार्टी के शादाब चौहान कहते हैं कि निजाम मुस्तफा लाएंगे। बहस इसलिए होती है क्योंकि माजिद हैदरी से लेकर पीडीपी के लोग कहते हैं कि तालिबान का तरीका जो है बहुत अच्छा है, इसको ऐसे ही अपनाना चाहिए। और बहस इसलिए होती है क्योंकि जो लोग अपने आप को सेकुलरवादी कहते हैं वो इस पर तो चुप हो जाते हैं। जय श्री राम पर बोलना हो तो खुलकर बोलते हैं, मुखालफत करते हैं, घंटा बजाने से लेकर मंदिरों के विषय में बहुत चीजें बोलते हैं, परंतु तालिबान का महिमा मंडन हो, जिन्ना का महिमा मंडन हो, जिन्ना की पोस्टर एमयू में लगी हो, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि ये भी उस वोट बैंक पॉलिटिक्स के पूरे जो है भागीदार है। राइट सर, राइट। ऋषि मिश्रा सर, प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं। साजिद रशीदी साहब आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। देखिए धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो जो धर्म के ठेकेदार तथा कथित ठेकेदार टीवी डिबेट में कई बैठे हैं, उनको भगवान सम्मति दे, ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। आप चुप रहिए, बकवास मत कीजिए, मेरे बीच में मत बोलिएगा, बकवास मत कीजिएगा। ये चमचागिरी एक बार मौलाना से आपका नाम वरना इमाम मौलाना पड़ जाएगा, आपका नाम इमाम मौलाना पड़ जाएगा, इमाम मिश्रा पड़ जाएगा। आप एक बार तो बुलवा लो, हर हर महादेव। मैं बोलूंगा एक बार तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव बुलवा दो। अरे आप बोलिए ना, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। हिम्मत है, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। उसका मंदिर बनाने वाला कांग्रेस पार्टी में है। बाबूलाल चौरसिया नथुराम गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस में, हमारे लिए तो मुर्दाबादी है। पर आप मुझे बताइए, अब मौलाना साहब से एक बार नहीं, शहजाद पूनावाला, ऋषि जी, नहीं, शहजाद पूनावाला, ऋषि जी, मौलाना क्यों लगा ले?